रिटेल अभी ट्रेड बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर 700 रुपए का प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया है। ऐसी तैसी हो जाती है। आप कहोगे कैसे? अभी हाल मुझे 1500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था। मार्केट में 3 कैंडल ने सारा तुम्हारे मुंह से मर जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें इन नंबर से कि नमो बुद्धाय। तो आज है हमारे चैलेंज का डे 3, जिसमें हम 60,000 को 1,00,000 रुपए बनाने वाले हैं। तो आज हमारी कैपिटल है 74,819 रुपए और हमारी उम्मीद है कि आज आखिरी दिन है साल का, तो हम प्रॉफिट में ही अपनी ट्रेड को बुक करें, जिससे ये साल मेरी यादगार बन जाए। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए कि आज प्रॉफिट है लॉस हो, बिकॉज हमने अपने हिसाब से सेटअप के अकॉर्डिंग हमें काम करना ही हमारा फर्स्ट धर्म होता है एक ट्रेडर का। तो हम मिलते हैं हमारे चार्ट पर, क्या होगा हमारे लिए नुकसान या फायदा, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं चार्ट पर। यहाँ पर मार्केट ने ओपन होते ऊपर चलना शुरू किया है और यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर ही चला जा रहा है और हमारे रेजिस्टेंस का ले रहा है यहाँ पर सब रेजिस्टेंस। एंट्री बनाते हमारे लिए कुछ लॉस टू प्रॉफिट चल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नीड टू एक्सप्लेन माई रीजन बिहाइंड दिस डे ट्रेड। ट्रेड लॉजिक इज सिंपल। मार्केट ने कल अच्छा खासा मूव किया था, लेकिन कल मार्केट में एक्सपायरी थी, तो मार्केट ऐसे दिन एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा मूव करता है और मार्केट में यहाँ पर बाहर बैठे नहीं रहते हैं, इसलिए टारगेट बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मार्केट को अगर सेलिंग में जाना चाहिए था तो यहाँ कहीं ओपनिंग देनी चाहिए, तब जाके हम प्रीवियस डे के सेलर को बायर को टारगेट बना सकते थे। अब आप कहोगे कि फिर भी आपने सेलिंग क्यों की है? बिकॉज मार्केट ने ओपन होते ही मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही चलना स्टार्ट कर दिया है। अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेगा तो फिर मार्केट का जाना थोड़ा कठिन इसलिए हो जाता है, रिटेल अभी ट्रेड बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मार्केट को यहाँ से अगर नीचे जाना चाहिए तो यहीं से जाना चाहिए। आप कहोगे आप इसकी क्यों कह रहे हो? थोड़ी ऊपर यहाँ पर 500 का लेवल, तो इसको देखकर लोग भी फिर सेल करने लग जाएंगे, तो फिर मार्केट सेलिंग में नहीं जा सकता। दैट इज राइट प्लेस जहाँ से मार्केट को सेलिंग में जाना चाहिए। होने वाला आज की ट्रेड में अभी तो 700 रुपए का प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया है। तो यही होता है जब ट्रेडर बनते बनते तुम्हारे इमोशन की ऐसी तैसी हो जाती है। आप कहोगे कैसे? अभी हाल मुझे 1500 का प्रॉफिट दिख रहा था। मार्केट में 3 कैंडल ने सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर तुम्हारे इमोशन नहीं चलते हैं और जब आप ट्रेडिंग करोगे, आपके लिए जब टाइम हो जाएगा, ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन तुम्हारे इमोशन मर जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें इन नंबर से। तो वेट करते हैं, ठीक है। अभी अब मार्केट नीचे तो चलना शुरू हो चुका है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को यहाँ पर साइडवेज हो जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज की मार्केट में ऊपर एसएल है नहीं है बायर के, जिनकी वजह से मार्केट सेलिंग में जाए। लेकिन इसलिए मुझे संभावना है नीचे जाने की, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, तो बाय एड ऑन होंगे और उन्हीं को टारगेट बना लेके मार्केट नीचे जा सकता है। वैसे हम मार्केट में वेट कर रहे हैं, ताकि हमने थोड़ी सी एंट्री अर्ली बना ली थी, इस वजह से हमें थोड़ा प्रॉफिट नहीं दिखाया, वरना और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। अपने रेजिस्टेंस से और लोगों ने भी यहाँ पर सेल मारा, उनके स्टॉप लॉस हिट किए सबसे पहले, फिर मार्केट कंटिन्यूएशन नीचे जा रहा है। ठीक बैठे अपन अगर ठीक से ट्रेड को हैंडल करेंगे तो प्रॉफिट बन जाना चाहिए, अगर मार्केट साइडवेज नहीं होता है तो। हम यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जिट मारते हैं। सबसे पहले ऑलमोस्ट 4,000 रुपए का नुकसान हुआ है। तो अब आप बताते हैं कि ट्रेड एग्जिट करने का लॉजिक। हमने खूब वेट किया कि ठीक ठाक आ सकता है। अब भावनाओं पे ट्रेडिंग नहीं होती कि मार्केट नीचे गिरेगा, इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि आप समझने की कोशिश करो, जिन लोगों ने भी यहाँ पर ट्रेड बना रखी है वो इतने अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं कि अगर उनको टारगेट करेंगे मार्केट, तो डेफिनेटली मार्केट में से वो निकल जाएंगे, तो उन्हें टारगेट बनाना बहुत मुश्किल है। अब मतलब जो नए बायर आ रहे होंगे सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा सकता है, ठीक है, या फिर जो नए सेलर आ रहे होंगे उन्हीं को टारगेट किया जा सकता है। तो अब मार्केट में बैठना अच्छा नहीं है, तो आप अपन ट्रेड को एग्जिट कर लिया। अपन जितना बेट किया जा सकता था अपन ने बेट किया, लेकिन अपना ऑलमोस्ट प्लान था जो वो बाइंग का था, लेकिन प्लान से कुछ नहीं होता कि मैं क्या कर सकता था, क्या करना चाहिए था, वो क्या होता, मैं ऐसा कर लेता। डजेंट मैटर इन दी मार्केट, जस्ट बिकॉज क्या एग्जीक्यूट किया तुमने मार्केट में, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है मार्केट में। और कुछ नहीं होता कि मैं ये कर सकता था, वो कर सकता है, करने मरने वाली जैसी कुछ चीजें नहीं है यहाँ पर। क्या किया तुमने और क्या कर रहे हो तुम, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अपन का हकीकत यही है कि अपन को 39-48 रुपए का लॉस हुआ और आज अपन की कैपिटल है ऑलमोस्ट 70,800 के अप्रोक्स। सो इसी के साथ अपन इस दिन को अंत करते हैं। डेली तुम्हारे प्रॉफिट नहीं होंगे कि रोज रोज हमारा प्रॉफिट हो रहा है, रोज हमें लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसी को मैनेज करते हुए अपन ट्रेडिंग करते हैं और इसी के साथ मैं इस साल को अंत करते हैं। और हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए, इस साल आपके लिए भी बहुत सारी खुशियां लाए और मैं रियली थैंकफुल हूँ 2025 के लिए, जिसने मेरी इंटायर लाइफ चेंज कर दी है। मेरे मेंटल स्ट्रॉन्ग, मुझे सोचने का तरीका, मेरा सब कुछ बदल दिया 2025 ने। तो मैं इस साल को कभी नहीं भूलूंगा। तो धन्यवाद इस साल के लिए, ग्रेटिट्यूड भरते हैं अपनी इस दुनिया को, सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ दिन को करते हैं अंत। बोलो नमो बुद्धाय, बाय।